दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। क्या ये नारा अब अमल में आने लगा है? क्या मुसलमान अब समझने लगे हैं कि जब राजनेता एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जा सकते हैं तो वोटर एक पार्टी से दुश्मनी क्यों मोड़ लें? तो आज इसी का ये उदाहरण है कि डिप्टी सीएम की एक जनसभा होनी है और उसमें खासा तादाद में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप साफ देख सकते हैं भारी संख्या है और अभी कई गाड़ियाँ, बताया जा रहा है कि कई गाड़ियों में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बदलाव आखिर किस तरह से आया है। क्या नाम है आपका? मतलूब अली। तो मुस्लिम समाज पर तो बुलडोज़र भी चल रहे हैं और आप यहाँ बुलडोज़र चल रहे हैं माफियाओं पर। किसी आम मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, सब विकास में बराबर भागीदारी है। मकान मिल रहे हैं तो मुसलमानों को भी बन रहे हैं, राशन मिल रहा तो मुसलमानों को मिल रहा, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड तो मुसलमानों को भी बन रहे हैं। कोई हमारा नहीं। हम सबसे ज़्यादा प्रभावित है अपने लोकसभा सांसद से। लोकसभा सांसद हमारे बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत ही हमारे लोगों को काम आते हैं। 24 घंटे सेवा में तैयार रहते हैं। अच्छा, सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या इस नारे में आप कहीं मतभेद, मनभेद, किसी तरह का अंतर देखते हैं? नारे में कोई मतभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हाजी लियाकत है, ग्राम भाईपुरा से प्रधान हूँ। अच्छा प्रधान जी, आप यहाँ मौके पे यहाँ पे डिप्टी सीएम को सुनने के लिए आए हैं। जी जी। तो ये बदलाव काफ़ी भारी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पे हैं, तो ये बदलाव आखिर किस तरह से आप देखते हैं? जी, जो भी योजनाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से, वो जितनी दूसरे लोगों को मिल रही हैं इतनी मुस्लिमों को मिल रही हैं। मुस्लिमों को और ज़्यादा मिल रही हैं। अगर मकान बन रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम गरीब लोग हैं, मकान अगर 100 बन रहे हैं तो 80 मकान मुस्लिमों के बन रहे हैं। सरकार मुस्लिमों को खूब दे रही है, सारी योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है। और हमारे जो सांसद जी हैं, बुलंदशहर सांसद जी डॉक्टर भोला सिंह, वो इतना काम करा रहे हैं, सभी का काम करा रहे हैं। उनसे प्रभावित होकर हम सब लोग मुस्लिम समाज उनके साथ हैं। तो आप लोग हैं, तो आपके गाँवों में क्या माहौल है इस बार भाजपा को लेकर? भाजपा को लेकर बढ़िया माहौल है। इस बार हर गांव में सांसद जी की जीत होगी। अच्छा, ये नज़रिया एकदम से बदला है जी। तो जिस तरह से आप जिला पंचायत सदस्य, हाँ, तो किस तरह से ये बदला है? सुनो, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो उसमें बिल्कुल खरे उतरे हैं। जितना काम हिंदू भाइयों का हो रहा है उतना ही मुसलमानों का हो रहा है। गरीबी मुस्लिमों में ज़्यादा है तो उनके काम भी ज़्यादा हो रहे हैं। राशन का फ़ायदा पहुंच रहा है तो मुस्लिमों को ज़्यादा पहुंच रहा है, क्योंकि गरीब लोग वो ज़्यादा, इसलिए सब उन्हीं के कामों से खुश हैं और उनके साथ लगे हुए हैं। और माननीय सांसद जी लोकप्रिय हैं हमारे शहर की सीट के, और सबके साथ आधी रात खड़े होते हैं। कोई भी आधी रात चला जाए उसके साथ तैयार रहते हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर खुश हैं। क्या नाम है? आदिल। अच्छा, आप यहाँ आए हैं, क्या वजह है? यहाँ आने के मकसद क्या है? सांसद की क्या नाम है आपका? हाजी रईस पहलवान, जिला पंचायत सदस्य। अच्छा, ये बदलाव एकदम से दिखने को मिल रहा है कि अब मुसलमान भी बीजेपी की बात करने लगा है कई बार। हालांकि अभी जो है कई बार सवाल भी उठते हैं, एक तरफा कार्रवाई होती है, मुस्लिमों को निशाना बनाने की बात भी कई बार सामने आती है, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ा तबका अब बीजेपी की बात करने लगा है। ये बदलाव देखिए, ये ऊपर के लोग बनाते ही 3 साल हो गए हमें जिला पंचायत जीते हुए, और ज़्यादातर हमारी डॉक्टर अंतुल तेवतिया जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की यही, और सांसद भोला जी हो या कोई विधायक हो, हमने आज तक भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं देखा। सांसद हो या विधायक हो या हमारी डॉक्टर अंतुल तेवतिया अध्यक्ष हो या बीजेपी का कोई भी नेता हो, सबका साथ सबका विकास, और कोई ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। घर का मामला हो, राशन का मामला हो, कैसा ही मामला हो, सब में मुसलमानों की, और हमें तो लगता है कुछ ज़्यादा हिस्सेदारी रहती है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिला पंचायत हमारे मेंबर, और मैं अकबरपुर से मोहम्मद मोहसिन उर्फ धौनीपुर प्रधानपुर जिला पंचायत प्रत्याशी। भाजपा सब समाज की पार्टी है और भाईचारा कायम रखने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। और हमारे सांसद डॉक्टर भोला सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की जो बात करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। हम इसीलिए हम भाजपा को वोट करेंगे। अकबरपुर मेरा गांव है, 6000 वोटों का गांव है, और हर बार के मुकाबले पे कई गुना ज़्यादा भाजपा को वोट आएंगे इस बार। हम हर तरीके से भोला सिंह के और भाजपा के साथ हैं।
साइकिल का क्या हुआ? साइकिल का हाथी? साइकिल और हाथी भी हमने 10 साल बसपा को वोट दिया, कहीं जनता को कुछ नहीं मिला। सपा को भी हमने वोट दिया, कहीं कुछ नहीं मिला। भाजपा जब से सरकार आई है, गांव के अंदर हर गरीब को फ़ायदा मिल रहा है। हर गरीब आज की डेट में सुरक्षित है और हर फ़ायदा गरीब आदमी को मिल रहा है। हम इसीलिए भाजपा के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी, हमें पहले से नहीं पता था। अगर पहले से पता होता तो हम आज से 10 साल पहले भाजपा में आ जाते, लेकिन हमने हमारे बड़े मतलूब भाई, हमारे ज़िला पंचायत आसिफ भाई, हमारे ये ज़िला पंचायत सानू प्रधान, हमारे सभी गाँवों के जितने भी मुस्लिम समाज के प्रधान हैं, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हारून अली चौहान है। और चौहान साहब, आपने तो फूल भी लगा रखा है, और ज़्यादा समर्पित हो गया। ये जो है, इससे हमें बहुत दिन दूरी बना के रखी, लोगों ने हमें बहकाए रखा। सपा और बसपा और कांग्रेस लगभग 63 साल हुकूमत करी, मगर दिया किसी ने कुछ नहीं। अगर देने की बात करें तो 2014 में हमने मोदी जी को वोट नहीं दिया, मगर उसके बाद उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने सभी का विकास करा और 2019 में उन्होंने दूसरी बार नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सबके विश्वास को लेकर उन्होंने काम किया। हम लोगों ने बहुत कम तादाद में वोट दिया, मगर अब की बार अगर आप कहीं भी देखें, आप गाँव में आइए, किसी भी गाँव में जाइए, हर गाँव में आपको भाजपा का वोट बराबर मिलेगा। उसकी वजह है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वे तमाम लोग बिना किसी पक्षपात के काम करते हैं। हमारे यहाँ आप देखें, हमारे सांसद हैं डॉक्टर भोला सिंह, उनके पास कभी भी आप जाइए, कोई पक्षपात नहीं है। सबसे पहले फ़ोन करेंगे, राजी खुशी पूछेंगे, सभी को बुलवाया है, सभी गाँवों में काम किया। हमारे यहाँ से हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया जी बिना किसी पक्षपात के काम करती है, पूरे हिंदुओं का, पूरे मुस्लिमों का। और ये गंगा जमुना का जिला है, यहाँ तो सन 47 में भी सब भाई भाई बनकर रहे थे, आज भी भाई भाई हैं। अब की बार करीबन 2.5 साल पहले हमारे एक जिम्मेदार लीडर हैं मतलूब भाई अगौता से, जो पूर्व चेयरमैन भी हैं, आए हुए हैं हमारे साथ टीम को लेकर। उन्होंने कहा कि भाई जब तुम सब फ़ायदा उठा रहे हो तो फिर इन्हें वोट भी दो, तो उन्होंने पूरे इलाके को जोड़ा है। अब की बार ये 32 गांव मुस्लिम के लगते हैं अगौता ब्लॉक, अगौता विधानसभा में। 32 के 32 में कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें भाजपा की जीत ना हो। तमाम लोग भाजपा के साथ हैं। भाजपा ने सभी वर्गों के लिए काम किया, जो भी काम किया है उसमें कोई पक्षपात नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का मान बढ़ाया, देश का स्वाभिमान बढ़ाया। जहाँ लोग हमें पूछते नहीं थे विदेशों के अंदर, आज पलक बिछा कर उनका इंतजार करते हैं लोग। जो पाकिस्तान 6 आदमी को गर्दन काट के भेज देता था, आज वो डर के वहीं बैठा, जहाँ है वहीं रहना चाहिए। जो चाइना हमें तीसरे दिन आग दिखाता था, आज हमसे मीटिंग कर रहा, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा। तो देश सर्वोपरि है। देश के लिए आज तमाम जितना हिंदू मुसलमान है, सब ने मिलकर अपने देश को उठाने की बात की। और मैं आपसे एक शेर के माध्यम से बात कहूँगा कि सपा बसपा कांग्रेस, इन्होंने तो हमें एक वोट बैंक बना के और ये दूरी बनाई कि भाई किसी को भी जिता दो मगर भाजपा को हरा दो। हमारी आंखों पे एक ऐसा पर्दा डाल के रखा कि हम उसके बीच में ही बहुत दिन तक रहे। अब वो पर्दा हट चुका है। एक शेर के माध्यम से बता रहा हूँ कि इधर पर्दे से तुम झांको, उधर पर्दे से हम झांके, लगा दो आग पर्दे को, ना तुम झांको ना हम झांके। आज तमाम मुसलमान, तमाम संगठन के लोग सभी इनके साथ हैं। और पूरे देश के अंदर आज एक बात बताते हैं, अब आपको याद रखना, इस पूरे देश के अंदर, यूपी की बात नहीं करते हम लोग, पूरे देश के अंदर जो जीत होगी उसमें हमारे सांसद डॉक्टर भोला सिंह का भी योगदान बहुत बड़ा होगा। वो दूसरे तीसरे नंबर पर देश में उनकी जीत होगी। पहले तमाम रिकॉर्ड उनके टूट जाएंगे, क्योंकि हिंदू भाई भी उनके साथ हैं, मुस्लिम भाई भी उनके साथ हैं, तमाम वर्ग उनके साथ है। विपक्ष का हाल ये है कि न बसपा का कैंडिडेट इलाके में नजर आता है, न सपा का, न कांग्रेस का। जो अगर कोई कार्य करता है सिंगल गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठा हुआ, उससे कोई दूसरा आदमी जोड़ने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। और उनके चेहरे आप देखोगे ना तो वक्त ऐसा बदला है कि वक्त इंसान को नूर से बेनूर बना देता है। वक्त इंसान को नूर से बेनूर बना देता है। जख्म छोटा सा हो मगर नासूर बना देता है। जख्म छोटा सा हो मगर नासूर बना देता है। और कौन चाहता है कि तन्हाई से गुजरूं, मगर ये मोदी है कि सबको मजबूर बना देता है। इसी के साथ याद दियो, खुदा हाफिज़। क्या नाम है? मजहर अली। अच्छा, आपको सरकार की योजनाओं का कहीं लाभ मिल रहा है? कौन सा मिल रहा है? खूब मिल रहा, राशन वाला सब चीज़ राशन खूब मिल रहा है? खूब मिल रहा। तो आप यहाँ आए हैं? मकान मुसलमानों की बन नहीं रहा। अच्छा, मुसलमान आपके बना है क्या? नहीं, हमारा नहीं बना। अच्छा, वो गाँव में और बना? हाँ, गाँव में, तो शहर में। जो पहले नफरत मुसलमान जो करता था बीजेपी से, अब कहीं ना कहीं वो खाई पटी है क्या? नहीं, अब नहीं कर रहा, अब तो बीजेपी से कर रहा। अच्छा,
इसमें ऐसे करा भाजपा को। तो बीजेपी जुड़ गए। बीजेपी जुड़ गए, बीजेपी जुड़ गए। अब तो भोला सिंह की हैट्रिक तय है। भोला सिंह की, डॉक्टर भोला सिंह की हैट्रिक तय है बाकी, और कम से कम 5 लाख वोटों से जीत होगी। तो ये मुस्लिम समाज के लोग हैं जो डिप्टी सीएम को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और कह रहे हैं कि जो दूरियां थी, जो खाई थी, वो सरकार की योजनाओं ने पूरी तरह पाट दिया है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।